तो रिएक्शन इन्वॉल्व इन सॉल्वे प्रोसेस। तो पहली बात कि व्हाट इज द सॉल्वे प्रोसेस, कि इससे हम कौन सा केमिकल या कौन सा कंपाउंड बना सकते हैं। तो सोडा ऐश बना सकते हैं हम इससे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिकल है बिकॉज इट इज फर्दर यूज्ड इन गिलास बनाने के लिए इसको यूज करते हैं, डिटर्जेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, इवन पेपर इंडस्ट्री में पेपर बनाने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। तो ये सोडियम कार्बोनेट या सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडा ऐश बनाने के लिए यूज होता है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश या इसका दूसरा नाम है वॉशिंग सोडा। तो इससे गिलास, डिटर्जेंट्स या फिर पेपर बनाने के लिए भी इसको हम यूज करते हैं। तो सॉल्वे प्रोसेस वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है जिससे इस सोडियम कार्बोनेट को हम बनाते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आयंस जो इसमें यूज होंगे, कैल्शियम आयन, अमोनियम आयन चार्ज +1, क्लोराइड आयन या फिर रेडिकल्स कुछ कार्बोनेट, HCO3 चार्ज -1, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर OH चार्ज -1 हाइड्रोक्साइड। तो ये आयन और आयन के चार्जेस हमारे माइंड में होने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए इसका रॉ मटेरियल क्या है जी, कि सॉल्वे प्रोसेस के लिए हमें क्या कुछ चाहिए होता है। सॉल्वे प्रोसेस के लिए यानी सोडियम कार्बोनेट को बनाने के लिए कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए। तो सबसे पहले अमोनिया चाहिए भाई। दूसरा जो है इसमें ब्राइन। व्हाट इज ब्राइन? कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, मीन NaCl प्लस वाटर। सोडियम क्लोराइड ज्यादा अमाउंट भी होना चाहिए, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होना चाहिए। तीसरी चीज जो चाहिए दैट इज लाइमस्टोन। लाइमस्टोन क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। और इससे दो फायदे हैं, एक तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है, दूसरा इससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो फर्दर वाटर के साथ मिलकर CaOH ट्वाइस, क्योंकि Ca पे चार्ज +2, OH पे -1, तो CaOH ट्वाइस यानी स्लैक लाइम या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये बनाने के लिए यूज होता है, या ये हमें देता है कैल्शियम कार्बोनेट। ये दो चीजों का सोर्स है, कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन, कार्बन डाइऑक्साइड और स्लैक लाइम। अच्छा, अब अगर हम रिएक्शन देखें, सबसे पहले तो अमोनिकल ब्राइन की फॉर्मेशन होती है, यानी अमोनिया गैस को पास थ्रू करते हैं ब्राइन में से। फिर कार्बोनेशन में रिएक्शन क्या है? अमोनिया प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। इनसे क्या मिलता है भाई? अमोनियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम चार्ज +1, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट चार्ज -1। तो अमोनियम बाइकार्बोनेट भाई, अब अमोनियम बाइकार्बोनेट इसको रिएक्ट कराते हैं किससे? सोडियम क्लोराइड से। अब इसमें आपने क्या करना है? जस्ट आयन चेंज करने हैं। मेन यहाँ पे अमोनियम आयन है, यहाँ पे सोडियम आयन। तो आपका प्रोडक्ट जो है दैट विल बी NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। Na चार्ज +1, बाइकार्बोनेट -1, तो बैलेंस है चार्जेस। तो ये हो गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, कैन बी यूज्ड एज बेकिंग सोडा। किसके तौर पे यूज करते हैं इसको हम? बेकिंग सोडा के तौर पे। तो एक और फायदा हो गया सॉल्वे प्रोसेस का, कि वैसे तो इससे हम सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं Na2CO3, बट इससे बेकिंग सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट भी इससे मिल जाता है। बड़ा चीप प्रोसेस है, सस्ता प्रोसेस है। इसकी खास बात यह है कि पॉल्यूशन फ्री है, और कुछ इसका जो रॉ मटेरियल है ड्यूरिंग रिएक्शन ये हमें मिल जाता है, ठीक है। और इससे ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसके साथ ये जो मिला हमें अमोनियम क्लोराइड, तो अमोनियम क्लोराइड क्या है भाई? इट इज अ बाय प्रोडक्ट। ये भी आगे यूज हो जाता है रॉ मटेरियल को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल को बनाने के लिए यूज होता है, बाय प्रोडक्ट है। तो अब भाई ये जो हमें मिला सोडियम बाइकार्बोनेट, तो इसकी अगर हम कैल्सिनेशन करें, मीन इसको हम हीट करें, तो लेट्स सी क्या होता है। NaHCO3
सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इसको हीट करते हैं, कैल्सिनेशन कहते हैं इस प्रोसेस को, तो ये चेंज हो जाएगा किसमें, सोडियम कार्बोनेट में। सोडियम पे चार्ज +1, कार्बोनेट पे -2, तो फार्मूला विल बी Na2CO3। Na2CO3 किया तो इसके पीछे क्या करेंगे 2, तो बाकी जो इसके प्रोडक्ट होंगे वो क्या होंगे भाई, CO2 प्लस वाटर। तो CO2 आप देखें आपको मिल गई, यही आपके इस पहले स्टेप में यूज हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड यहां से आपको मिल गई। तो ये भाई आपने बनाना था सॉल्वे प्रोसेस से सोडियम कार्बोनेट, सो आपने बना लिया। सोडियम कार्बोनेट प्योर है, सोडियम कार्बोनेट प्योर है और सस्ता प्रोसेस है सॉल्वे प्रोसेस, पॉल्यूशन फ्री प्रोसेस है, पॉल्यूशन नहीं काज करता, और इसका जो रॉ मटेरियल है वो भी विद इन रिएक्शन भी कुछ चीजें हमें मिल जाती हैं। तो लेट्स सी वो कौन कौन सी चीजें और हमें कैसे मिल जाती हैं। देखिए भाई, हमने रॉ मटेरियल में कहा था कि कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन वो सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और स्लैग लाइम, ये देखिए ये कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम चार्ज +2, कार्बोनेट -2। तो जब ये डिकम्पोज होता है, इसको हीट करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है दिस इज आल्सो नोन एज क्विक लाइम। तो इस क्विक लाइम को अगर हम वाटर में डाल दें तो ये लाइम वाटर बन जाएगा, ये स्लैग लाइम बन जाएगा, CaOH, कैल्शियम चार्ज +2, OH पे -1, तो फार्मूला विल बी CaOH ट्वाइस। तो भाई ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या इसको हम बोलते हैं क्या, स्लैग लाइम, स्लैग लाइम या फिर लाइम वाटर, बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो अब ये जो स्लैग लाइम है भाई ये भी इंपॉर्टेंट है। कैसे, ये जो हमारा बाय प्रोडक्ट था अमोनियम क्लोराइड, तो ये स्लैग लाइम उससे मिलके हमें कुछ चीजें ऐसे प्रोडक्ट देता है जो विद इन रिएक्शन सॉल्व प्रोसेस में दोबारा यूज हो जाते हैं। कैसे, ये देखें, CaOH ट्वाइस मींस स्लैग लाइम प्लस क्या था हमारा, अमोनियम क्लोराइड। भाई कैल्शियम मेटल Cl के साथ मिलकर साल्ट यानी कैल्शियम क्लोराइड बनाएंगे, CaCl, अब Ca पे चार्ज +2, Cl पे -1, तो CaCl2 इनफैक्ट ये है कैल्शियम क्लोराइड। इसके पीछे क्योंकि क्लोरीन 2 हो गया, इसको 2 कर देता हूं, तो अब ये देखिए भाई 2NH4 है, 2NH4, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ 2NH3 यानी अमोनिया के 2 मोल्स लिख रहा हूँ, तो प्लस जो हाइड्रोजन बचा ये भी H2 है और ये O2, तो इट विल चेंज इनटू वाटर, तो 2 मोल्स हमें क्या मिल जाएगा, वाटर का मिल जाएगा। तो अब अगर इस प्रोसेस को देखें, इसमें क्या है, अमोनिया हमारा रॉ मटेरियल था, यहाँ पे आपको मिल गया, वाटर भी रिएक्शन में इन्वॉल्व हुआ, यहाँ से आपको मिल गया, और कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको कैल्शियम कार्बोनेट से मिल गई, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होती है, तो वो तो क्या हो सकती है, विद इन रिएक्शन रिसाइकल हो जाती है, वही कार्बन डाइऑक्साइड हम सॉल्वे प्रोसेस में यूटिलाइज कर सकते हैं। सो ये था भी सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस होता है किसके लिए, सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा या फिर सोडा ऐश बनाने के लिए। और सोडा ऐश या वॉशिंग सोडा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो इसको हम यूज करते हैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए, ग्लास बनाने के लिए या फिर पेपर बनाने के लिए या फिर डिटर्जेंट्स बनाने के लिए। ठीक हो गया भाई, तो इसमें और इसकी खास बात, इससे हमें बेकिंग सोडा जो है सोडियम बाइकार्बोनेट वो भी मिलता है, इसी बल्कि बेकिंग सोडा को ही हम हीट करते हैं तो उससे क्या बनता है, सोडियम कार्बोनेट बनता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें